Hello everyone, myself Anu and I am a medical student. In this video we discuss a very important topic that is IPU ACMS counseling. ACMS क्या होता है? आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी कट ऑफ क्या रहती है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो। IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, ये हमारी काउंसलिंग कराती है फॉर द बोर्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल। अब डिफेंस में हमें पता है 3 फोर्सेज आती हैं, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये सिर्फ हमारे आर्मी बोर्ड्स के लिए ही है। तो जिनके भी फादर सर्विंग, रिटायर्ड या किसी भी एक्शन में किल हो गए या डिसेबल हो गए, ये सभी जो बोर्ड्स हैं उनके बोर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। IPU काउंसलिंग कैसे होती है? तो 2 फेजेज़ में इसकी काउंसलिंग होती है। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट एंड दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट है, ये हम फिल करते हैं बिफोर नीट, यानी कि नीट से पहले, और जो एप्लीकेशन सेकंड है ये हम फिल करते हैं आफ्टर नीट रिज़ल्ट। तो अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आ गया तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होएगी और इसमें ऑल इंडिया कोटा का कोई रोल नहीं होता। जो IPU है हमारी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि वो खुद की काउंसलिंग कराती है। उसमें हमारा कोई ऑल इंडिया कोटा का रोल नहीं होता, कोई MMC का रोल नहीं होता। तो इसमें जो है वो कॉलेज अलॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीट रैंक एंड मार्क्स। तो नीट के रैंक पे और उनके मार्क्स पे ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब हम जो बच्चों की सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है वो है कि काउंसलिंग कैसे होती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और IPU यूनिवर्सिटी में, ऑल्सो MMC की काउंसलिंग में और IPU की काउंसलिंग में। तो इसमें हम वो सारे डाउट भी आपके क्लियर करने वाले हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेजेस हैं, MAMC, LHMC, UCMS, और IPU के अंदर 5 कॉलेज हैं, BMMC, ABVIMS, BSA, NMDC, ACMS। ठीक है, तो इसका भी हम कन्फ्यूज़न एक बार दूर कर लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर ये 3 कॉलेज आ गए, IPU के अंदर ये 5 कॉलेज आ गए। अब जो ये 5 कॉलेज है ना, 3 तो DU के और 2 हमारे IPU के, इन कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है ना MCC के थ्रू होती है। ठीक है, MCC इनकी काउंसलिंग कराती है। तो इनमें 100% सीटें हैं, उनमें से सेग्रीगेशन होता है हमारा 15% सीट एंड 85% सीट। जो 15% सीट है वो हमारी अदर स्टेट के लिए होती है, और जो 85 सीट हमारी बच गई वो हमारे दिल्ली स्टूडेंट के लिए होती है जिन्होंने अपनी 11-12 दिल्ली से की है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को MMC वेबसाइट पे। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑन MMC वेबसाइट। यहाँ IPU का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद हमारे जो 3 कॉलेज बच गए जो IPU के ही अंडर आते हैं, ये जो 3 कॉलेज हैं इनमें क्या होती है, 100% सीट होती है। इनका भी सेग्रीगेशन हो गया, 15% सीट और 85% सीट। अब जो ये 15% सीटें हैं इनको भी हमारी MMC ही काउंसलिंग कराती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक अलग बात क्या है कि DU कोटा की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट फिल की जाती है। यहाँ पे IPU का कोई रोल नहीं होता। हालांकि ये जो कॉलेज हैं ये IPU के अंदर आएंगे, लेकिन इसका IPU काउंसलिंग नहीं कराती। ठीक है, उसके बाद जो ये 85% सीटें हैं ना, इनका रोल होता है IPU के अंदर। ठीक है, जो ये 85% सीटें हैं इन पे जो है IPU की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो इसके भी 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी भी, अगर जिसके पास दिल्ली कोटा होगा ना उसको ये 2 कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 कॉलेज अगर आपको चाहिए तो IPU की काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके पास दिल्ली कोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आर्मी बैकग्राउंड है तो आपको ACMS कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्मी बैकग्राउंड के लिए ये कॉलेज रहेगा। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी, आई होप सारा आपको। तो मतलब IPU आपको कहाँ ज़रूरी होता है वो आपको समझ आ गया होगा। जो ये 85% सीटें हैं IPU की, उसके अंदर आपको IPU में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके थ्रू काउंसलिंग होती है। प्रोसेस क्या रहेगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रायोरिटीज़ कंसिडरेशन नहीं होता, मतलब प्रायोरिटीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे सिलेक्शन हमारा होता है नीट का रिजल्ट क्या है आपका, यानी कि आपके मार्क्स क्या है, आपकी रैंक क्या है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी हाई कट ऑफ जाती है, तो जिसका भी ड्रीम कॉलेज है ACMS और उसकी अच्छी रैंक है, अच्छी उसके मार्क्स हैं, तो आप IPU की काउंसलिंग करा के अपना ड्रीम कॉलेज ले सकते हो। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका थोड़ा लो स्कोर है, ठीक है, और उनके फादर जो हैं वो डिफेंस में हैं, डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो उन बच्चों का क्या, क्योंकि ये क्या है, ये तो सिर्फ हमारे आर्मी बोर्ड्स के लिए ही है। ठीक है, तो
अगर आपके फादर डिफेंस में हैं, किसी भी फोर्स में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, तो आप डिफेंस कोटा के थ्रू नीट में अगर आपका लो स्कोर भी है तो आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस सीट मिल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफेंस कोटा के थ्रू आपकी काउंसलिंग करानी है। तो ये वीडियो मैंने आपको बता रखा है डिफेंस कोटा के बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि डिफेंस कोटा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं और सारी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, जिनके भी फादर पैरामिलिट्री फोर्स में है यानी CAPF इस फोर्स में है, CAPF में लाइक CRPF, BCF, ITBP, असम राइफल, ये जितने भी फोर्स होती हैं हमारी वो सभी आती हैं। तो ये सभी बोर्ड्स सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हो और लो नीट स्कोर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो मैंने आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। वहाँ भी मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं भी एक CAPF बोर्ड हूँ, तो मैंने भी अपनी काउंसलिंग कराई थी। तो आप वहाँ जाके वीडियो पे चेक कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ बता रखी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you like my video. So if you new to my channel, so please subscribe to my channel, like this video, and thank you for watching my video. Thank you so much.